Learn English literature. Assalamualaikum dear viewers, welcome back to my YouTube channel Learn English Literature with us. Today I'm gonna discuss about what is drama and what are the kinds or types of drama. So let's start with the definition of drama. Drama is a genre of literature that is written to be performed on stage or screen. It is a story told through dialogue, action and performance, often with a conflict or problem that is resolved by the end. Okay students, as I already told you in my recent video कि ड्रामा क्या है. ड्रामा एक लिटरेरी जॉनरा है, ठीक है. ड्रामा इज अ जॉनरा ऑफ लिटरेचर दैट इज रिटन टू बी परफॉर्म्ड ऑन स्टेज और स्क्रीन. ड्रामा को इस मकसद के साथ लिखा जाता है, इस इंटेंशन के साथ लिखा जाता है कि इसको स्टेज पर या फिर स्क्रीन पर इसको परफॉर्म किया जाए. पहले ज़माने में मैंने आपको बताया था ड्रामा जो है थिएटर में स्टेज पर परफॉर्म किए जाते थे, लेकिन अब चूँकि टेक्नोलॉजी आ गया है, हमारे पास स्क्रीन हैं, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल्स वगैरह, तो उस पर हम स्क्रीन के थ्रू भी ड्रामास देख सकते हैं. इट इज अ स्टोरी टोल्ड थ्रू डायलॉग. ड्रामा के अंदर इसके एलिमेंट्स होते हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि हम एक खाना बना रहे हैं तो उसके अंदर ये वाले इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे तो ये चीज़ बनेगी. कोई भी चीज़ बनाने के लिए आपको उसके मटेरियल की जरूरत होती है. सेम इसी तरह जब आप ड्रामा लिखते हैं तो ड्रामा के अंदर क्या होता है जी, बेसिकली एक स्टोरी होती है दैट टोल्ड थ्रू डायलॉग, एक्शंस होती हैं इसके अंदर एंड परफॉर्मेंस. डायलॉग क्या होते हैं, इतने ज़्यादा कैरेक्टर्स होती हैं, उन सबके आपस में कम्युनिकेशन होती है. फिर ड्रामास के अंदर एक्शन होते हैं, परफॉर्मेंस होती है, ऑफन विद अ कन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम दैट इज रिजॉल्व्ड बाय द एंड. ठीक है, ड्रामास के अंदर कोई भी ड्रामा है वो किसी भी काइंड का है, लाइक वो ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, किसी भी टाइप का ड्रामा है. हर ड्रामा के अंदर कोई ना कोई एक इशू, एक प्रॉब्लम, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है और जो ड्रामा के मेन कैरेक्टर्स होते हैं उस इश्यूज को सॉल्व करने की, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं. एट द एंड कोशिश करते हैं कि वो जो भी कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम है इस ड्रामा के अंदर या इस स्टोरी के अंदर वो सॉल्व हो जाए. ठीक है, तो बेसिकली ये था ड्रामा, ये उसकी डेफिनेशन थी. देन काइंड्स एंड टाइप्स ऑफ ड्रामा. द फर्स्ट वन इज ट्रेजेडी. Focuses on human suffering and typically ends in disaster or death. Tragedy क्या होती है? Focuses on human suffering and typically ends in disaster or death. हम बहुत से ड्रामास देखते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि टिपिकली उनकी एंडिंग बहुत सैड होती है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर एज ए ऑडियंस हम लोग नहीं चाह रहे होते हैं. हम हमेशा चाहते हैं कि ड्रामास के अंदर जो भी चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स, हर ड्रामा की ना अपनी एक स्पेशलिटी होती है, उसके अंदर उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं. तो जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं ना वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोशिश करते करते एट द एंड क्या होता है कि मेन हीरो की डेथ हो जाती है, जो सबके लिए बहुत ज़्यादा ट्रैजिक होती है, क्योंकि हम लोग एज ए ऑडियंस हम नहीं चाह रहे होते ना उस मेन कैरेक्टर के साथ, हीरो के साथ स्पेशली ऐसा हो. तो इसके अंदर ह्यूमन सफरिंग्स बताई जाती हैं. फिर यहाँ कोई डिजास्टर हो जाता है, कोई आफत, कोई ऐसा इंसिडेंट आ जाता है, हो जाता है ड्रामा के अंदर. ठीक है, तो उसके अलावा क्या होता है, द प्रोटैगनिस्ट क्या होता है? प्रोटैगनिस्ट मेन कैरेक्टर होता है, सेंट्रल कैरेक्टर होता है ड्रामा, या हीरो भी आप कह सकते हैं उसे. ठीक है, द प्रोटैगनिस्ट यूजुअली इनकाउंटर्स सिग्निफिकेंट डाउनफॉल ड्यू टू ट्रैजिक फ्लो, फेट और सोसाइटल प्रेशर्स. अच्छा जो ये जो प्रोटैगनिस्ट है ना, मेन कैरेक्टर, इसको किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल हो जाता है? वो होता है ट्रैजिक फ्लो, फेट उसकी अपनी किस्मत हो सकती है, या सोसाइटल प्रेशर्स. यानी उसको किसी भी तरीके से समटाइम ऐसा होता है कि उसकी लाइफ में उसके किस्मत, उसके मुकद्दर में इस तरह का कुछ हो जाता है कि वो उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है मेन कैरेक्टर की, या उसको नेचुरल डिजास्टर्स एंड ट्रैजिक फ्लॉज के अंदर हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रोटैगनिस्ट का डाउनफॉल हो जाता है. या फिर क्या होता है कि सोसाइटल प्रेशर्स, हमारी सोसाइटी में जिस तरह हम लोग कहते हैं कि अच्छा ये काम किया लोग क्या कहेंगे, ये बड़ा फेमस डायलॉग है ना, तो लोगों के डर से या कुछ सोसाइटी के नॉर्म्स की वजह से कि हमारी सोसाइटी में ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, या कुछ इन चीज़ों को लेकर जो प्रोटैगनिस्ट है उसके अंदर ये डर सा पैदा हो जाता है. वो सोसाइटल प्रेशर जो है ना वो भी समटाइम ऐसा होता है जिसकी वजह से जो प्रोटैगनिस्ट है उसकी लाइफ पर असरअंदाज होते हैं, तो फिर वो एक ट्रैजिक एंड की तरफ ड्रामा चला जाता है. ठीक है, तो उसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर. हैमलेट एक ड्रामा है विलियम शेक्सपियर का. अच्छा, पाकिस्तान की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है ना,
जो BS इंग्लिश करवा रही हैं उनमें विलियम शेक्सपियर को तो 100% पढ़ाया जाता है और खासतौर पर उसकी ट्रेजेडीज को पढ़ाया जाता है, जिसमें हैमलेट है, ओथेलो है, द टेम्पेस्ट है, और ये इसके फेमस ड्रामाज है जो मोस्टली जो है पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, रोमियो जूलियट लाइक। तो इसके सेकंड एग्जांपल है डेथ ऑफ अ सेल्समैन बाय आर्थर मिलर, ये अमेरिकन राइटर हैं, ठीक है, तो ये इनका ये ट्रेजेडी पे बेस करता है ड्रामा। Next is comedy. Comedy aims to entertain and amuse the audience, often highlighting the humorous aspects of human nature and society. Comedies typically have happy endings. अच्छा, कॉमेडी के अंदर क्या होता है, इसका मेन पर्पस क्या होता है कि ह्यूमर क्रिएट करना होता है, ठीक है, ह्यूमरस एस्पेक्ट्स होते हैं इसके अंदर, और मेन मकसद क्या होता है कि ऑडियंस को हैप्पी करना, उनको एंटरटेन करना, और ऑब्वियसली एंड पे हैप्पी एंडिंग्स होती हैं। इसकी जो फर्स्ट एग्जांपल है मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एक प्ले है बाय विलियम शेक्सपियर। द सेकंड एग्जांपल है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट बाय ऑस्कर वाइल्ड। ओके, तो ये इंशाल्लाह हम ड्रामा शो जितने भी इसके प्ले हैं इस पर जब हम एक डिटेल वीडियो इस पर बनाएंगे और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट वन इज ट्रेजिक कॉमेडी। ट्रेजिक कॉमेडी क्या है? लेट्स सी, ब्लेंड्स एलिमेंट्स ऑफ बोथ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। जैसा कि ट्रेजिक कॉमेडी के नाम से ही ये चीज शो हो रही है, इट्स अ ब्लेंड, देयर इज अ ब्लेंड्स एलिमेंट्स ऑफ बोथ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। इसके अंदर ट्रेजेडी कॉमेडी दोनों के एलिमेंट्स होते हैं। दीज ड्रामास हैव सीरियस थीम्स but incorporate comedic moments and often end on a hopeful note. The first one example is The Cherry Orchard by Anton Chekhov and the second example is The Wild Duck by Henrik Ibsen. Cherry Orchard इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं कि Cherry Orchard के अंदर एक रिच वुमन होती है, ठीक है, और बड़ी वेल्दी वुमन वो होती है, अपने रशिया का, बेसिकली एक रशिया का प्ले है ये, और इसके अंदर उसका बहुत बड़ा घर होता है और साथ में एक ऑर्चर्ड का मतलब एक गार्डन, एक बाग जिसमें बहुत ज्यादा चेरीज लगी हुई है, ठीक है, और वो जो वेल्दी वुमन है वो अपने इस लग्जरियस और लाविश लाइफस्टाइल की वजह से उसको अपना बहुत ज्यादा लॉस हो, जो घर होता है उसको सेल कर देती है, उसके साथ गार्डन भी होता है, लेकिन उसको इस चीज का बहुत ज्यादा अफसोस होता है, बहुत सैड फील करती है एट द एंड जब उसको लॉस होता है ना, तो क्योंकि उसने अपना सारा चाइल्डहुड अपने पेरेंट्स के साथ उस घर में स्पेंड किया होता है, तो जो होता है ना उसके अंदर ये होता है सीरियस थीम, यानी उसको देख के हमारे अंदर एक वो फीलिंग आती है कि इसके साथ ऐसा क्यों, वो इमोशंस हमारे अंदर आते हैं। तो लेकिन कॉमेडी मोमेंट्स इसके अंदर क्या होते हैं कि इसके अंदर जो कैरेक्टर्स है ना उनकी जो आपस में कम्युनिकेशन है वो बहुत फनी है, कुछ एक्शंस बहुत फनी है, इस वजह से ये जो ड्रामा है ना वो ट्रेजिक कॉमेडी पे बेस करता है। ओके, द नेक्स्ट एग्जांपल इज टाइप इज मेलोड्रामा। ओके, ये बहुत ज़बरदस्त है, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगी आपके सामने। इट एम्फसाइजेस एक्सैजरेटेड इमोशंस, सेंसेशनलिज्म एंड ड्रामेटिक प्लॉट ट्विस्ट। एम्फसाइजेस का मतलब होता है किसी चीज पे जोर देना। मेलोड्रामा क्या करता है? एक्सैजरेटेड इमोशंस, सेंसेशनलिज्म एंड ड्रामेटिक प्लॉट ट्विस्ट। इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। Characters are often clearly defined as heroes or villains. अच्छा, इसके अंदर कैरेक्टर्स जो होते हैं वो क्लियरली बताए जाते हैं कि कौन बंदा हीरो है और कौन सा पर्सन जो है वो विलन है, कौन कौन से पर्सन जो है इसमें विलन है, ठीक है। इसका फर्स्ट एग्जांपल है पिग्मेलियन बाय जेन जैकल्स, और मतलब इसने लिखा है, और नेक्स्ट है एग्जांपल 2 द 1997 फिल्म टाइटैनिक डायरेक्टेड बाय जेम्स कैमरन। ओके, अच्छा, इसके मैं टाइटैनिक मूवी से लेके आपको एक्सप्लेन करूंगी। टाइटैनिक मूवी जो है ऑब्वियसली आप सब लोगों ने देखी होगी। इसके अंदर जो मेन हीरो है जैक, वो बहुत सिंपल ऑर्डिनरी पर्सन है, ठीक है, और जो इसकी हीरोइन है रोज, वो एक वेल्दी रिच फैमिली से बिलोंग करने वाली है, ठीक है। दोनों की बड़ी एक स्मूथ लव स्टोरी चल रही होती है शिप के अंदर ना, एक शिप पे है, कितना सराउंडिंग में जबरदस्त एनवायरनमेंट है और व्यू बड़े जबरदस्त हैं, और 2 पर्सन की लव स्टोरी चल रही है। अब इसके अंदर एक्सैजरेटेड इमोशंस क्या आते हैं? अचानक से क्या होता है कि शिप जो है वो एक आइसबर्ग के साथ हिट करती है जोर से। ये सेंसेशनलिज्म किसे कहते हैं? कि एक शॉकिंग इंसिडेंट, इवेंट का हो जाना, ठीक है, उसके अंदर आप लोग कभी मतलब एज्यूम नहीं आप लोगों ने किया होगा, कभी ये सपोज नहीं किया होगा, अच्छा देखते देखते मूवी, बहुत अच्छी मूवी जा रही है, अचानक से उनकी लाइफ में ये ट्रैजिक इवेंट हो जाता है, ठीक है, तो उससे फिर ऑडियंस के अंदर बहुत से इमोशंस आते हैं, जिस तरह वो जैक अपनी सेक्रीफाइस कर देता है अपनी लाइफ किसके लिए? रोज के लिए।
2 दिन के अंदर इमोशंस आ जाते हैं, सेंसेशनलिज्म, एक ट्रैजिक इवेंट हो जाता है अचानक से, और ड्रामेटिक प्लॉट ट्विस्ट, और प्लॉट जो स्टोरी है वो एकदम से कैसे ट्विस्ट करती है कि कितनी जबरदस्त लव स्टोरी चल रही होती है और बाद में एकदम से उनकी लाइफ में इस तरह का इंसिडेंट हो जाना, और जो एक हैप्पी जो स्टोरी चल रही होती है फिर वो एक ट्रेजेडी में कन्वर्ट हो जाना। तो ये आ जाता है हमारा ड्रामेटिक प्लॉट ट्विस्ट इसके अंदर। तो कैरेक्टर्स आर ऑफन क्लियरली डिफाइंड एज हीरोज और विलन्स। अच्छा, कैरेक्टर्स इसमें क्या होता है, जो एक ऑर्डिनरी पर्सन है, जैक जो है ना, एक सिंपल सादा सा पर्सन उस मूवी के अंदर दिखाया गया है, जो एक उसका बैकग्राउंड इतना वेल्थी नहीं है, ठीक है, तो वो एक सिंपली उसको क्लियरली दिखाया गया है कि ये हीरो है, ठीक है। और उसके अंदर विलन्स कौन है, विलन्स को है रोज के जो फैमिली मेंबर्स हैं, वेल्दी रिच लोग जो हैं, उनको एज अ विलन वहां पे पोर्ट्रेट किया गया है। तो ये मेलोड्रामा की एग्जांपल है टाइटैनिक मूवी से, होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। बाकी जो भी हम टाइप्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना, उनकी जो मैं एग्जांपल कोट कर रही हूँ ड्रामास की, वो हम आपको जब फर्दर एक एक ड्रामा के बारे में हम डिटेल वीडियो बनाएंगे ना, उसके अंदर हम आपको मजीद इस चीज के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है फोर्स, बहुत ही जबरदस्त ये टाइप है, ठीक है। सब टाइप ऑफ कॉमेडी, ये कॉमेडी के अंदर सब टाइप आती है, लेकिन ये ड्रामा के अंदर ज्यादा जो है इसकी टाइप कंसीडर की जाती है, ठीक है जी। ये है सब टाइप ऑफ कॉमेडी दैट रिलाइज ऑन exaggerated and improbable situations, physical humor, and often includes slapstick elements. Okay, पहले तो इसके एग्जांपल देखकर फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये है क्या, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल है नॉइजेस ऑफ बाय मिकाइल, सेकंड एग्जांपल है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग, सेकंड एग्जांपल है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट बाय ऑस्कर वाइल्ड। अब इसको हम एक्सप्लेन किस तरीके से, मैं आपको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये तो अभी आप लोगों ने ये प्लेस तो नहीं पढ़े, लेकिन इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। आप लोगों ने चार्ली चैपलिन को देखा होगा, ठीक है, आप लोगों ने मिस्टर बीन को देखा होगा, आप लोगों ने टॉम एंड जेरी कार्टून्स देखे होंगे, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होता है, एक्सेजरेटेड एंड इम्प्रॉबेबल सिचुएशंस, ऐसी सिचुएशंस, इम्प्रॉबेबल सिचुएशंस जो नामुमकिन हालात इस तरह क्रिएट कर दिए जाते हैं ड्रामा के अंदर। आप लोगों ने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं होता कि अच्छा ये चीज ऐसे भी हो सकती है। इस तरह की सिचुएशंस आपके सामने पोर्ट्रेट की जाती हैं ड्रामा के अंदर, ठीक है, इम्प्रॉबेबल सिचुएशंस। और फिजिकल ह्यूमर क्या होता है, हम लोगों ने नॉर्मली हम ह्यूमर क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं कि कोई फनी बातें करते हैं, लतीफे सुनाते हैं एक दूसरे को, ठीक है, तो उससे लोग हंसते हैं, ठीक है, फनी जिस तरह स्टैंड अप कॉमेडी आजकल चल रही है, लोग आप बातें करते हो और बस हंसते हो। लेकिन फिजिकल ह्यूमर क्या होता है कि आप लोगों ने चुप रहना होता है, कोई बात नहीं करनी, कोई कम्युनिकेशन नहीं होती। जैसे मिस्टर बीन को आपने देखा तो मिस्टर बीन बातें नहीं करता, वो इस तरह के एक्शंस करता है कि आपको हंसी आ जाती है, जिससे ह्यूमर क्रिएट होता है। सेम इसी तरह चार्ली चैपलिन है, वो भी इस तरह चुप रहता है, कोई बात नहीं करता, और उसके एक्शंस को देख के लोग उस पर हंसते हैं। टॉम एंड जेरी, अच्छा इसकी एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट है क्या, ऑफन इंक्लूड स्लैपस्टिक एलिमेंट्स। स्लैपस्टिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ये होता है जैसे हम अभी मैं आपको जस्ट वैसे एग्जांपल दूंगी, लेकिन इसके ऊपर डीपली जब हम एक कोई भी प्ले पढ़ेंगे तो इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। अभी जिस तरह टॉम एंड जेरी होते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर किसी चीज़ों से अटैक करते हैं। लाइक एक मैंने एपिसोड उसका देखा था जिसमें वो फ्राइंग पैन पकड़ के एक दूसरे को हिट करते हैं, एक दूसरे पे अटैक करते हैं। तो जब वो एक दूसरे पे अटैक करते हैं तो उनकी बॉडी जो है वो इस तरह सप्रेस हो जाती है और वो मरते नहीं है, एकदम से फिर ठीक हो जाते हैं। और एक दूसरे पे वो लड़ाई करना और एक दूसरे को टीज करना जो होता है ना, वो इन्वायरमेंट से चलता रहता है, वो भी एक फन क्रिएट करता है ना। तो ये फॉर्ट्स के अंदर ये वाली चीजें जो है, ये इसके एलिमेंट्स हैं, एक्सैजरेटेड इम्प्रॉबेबल सिचुएशंस, फिजिकल ह्यूमर और स्लैपस्टिक एलिमेंट्स। पहले तो हम वर्बली ह्यूमर क्रिएट करते थे ना, अब फिजिकल ह्यूमर के साथ ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। तो ये थी ड्रामा की एक टाइप। द नेक्स्ट वन इज हिस्टोरिकल ड्रामा। Historical drama based on historical events and figures. These dramas aim to bring history to life, often exploring the impact of significant events on individuals and societies. इसको हम फिर से पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल ड्रामा बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड फिगर्स। ऑब्वियसली हिस्टोरिकल ड्रामास जो होते हैं वो हिस्ट्री पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। हिस्ट्री यानी हमारी लाइफ में जो कुछ पीछे हो चुका होता है, उसकी मूवीज तो नहीं बनती, हाँ उसको रिटर्न फॉर्म में उस हिस्ट्री को नोट डाउन कर लिया जाता है कि इस टाइम पीरियड में ये सब कुछ हुआ, जो भी इंसिडेंट्स इवेंट्स वगैरह हमारी लाइफ में होते हैं, ठीक है, उस हिस्ट्री को नोट डाउन कर दिया जाता है। लेकिन उस हिस्ट्री के ऊपर फिर ड्रामास बनते हैं, ठीक है। वो जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, उससे ड्रामास बनते हैं। दिस ड्रामास एम टू ब्रिंग हिस्ट्री टू लाइफ, ठीक है, इनका ये मकसद होता है।
often exploring the impact of significant events on individuals and societies. ठीक है, एक पर्सन के साथ क्या हुआ है या फिर सोसाइटी के अंदर जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं उस बेस पे। इसके एग्जांपल है A Man for All Seasons by Robert Paul and the second one is Hamilton by Lin-Manuel Miranda. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास डॉक्टर ड्रामा। ये बहुत ज़बरदस्त मुझे अच्छी लगती है ये वाली ड्रामा की टाइप। कंबाइंस डॉक्यूमेंट्री एंड ड्रामा एलिमेंट्स टू डिपिक्ट रियल इवेंट्स। डॉक्टर ड्रामा के अंदर क्या होता है, कंबाइंस डॉक्यूमेंट्री एंड ड्रामा एलिमेंट्स, depicts real events and people, often using factual information to tell the story. इसके एग्जाम्पल से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, क्राइम पेट्रोल। क्राइम पेट्रोल आप सबने देखा हुआ है, सीआईडी आप लोग देखते हैं इंडिया में। इसकी सेकंड एग्जाम्पल है अमेरिका's मोस्ट वांटेड या अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज, ये यूएसए में है, ठीक है। लेकिन वो आई डोंट थिंक सो कि हम में से ज्यादा लोग उसको देखते होंगे, लेकिन ज्यादा हमारे जो पाकिस्तानी इंडियंस हैं उनके लिए क्राइम पेट्रोल और सीआईडी हम लोगों ने देखे हुए हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपको लगता है कि ये इंसिडेंट जो होते हैं क्या उस वक्त हर चीज रिकॉर्ड हो रही होती है? हरगिज़ नहीं। ये क्राइम पेट्रोल और सीआईडी जो होते हैं ये स्क्रिप्टेड होते हैं, ठीक है। ये हमारी सोसाइटी में होने वाले एक्चुअल जो इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो होती है, रियल इवेंट्स जो होते हैं, जो इंसिडेंट्स हो चुके हुए होते हैं, उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं उन लोगों। जिस तरह अब हर टाइम तो हर चीज रिकॉर्ड नहीं हो रही होती ना, हर जो क्राइम हो रहा होता है वहाँ पे कैमरास तो नहीं ना लगे हुए होते। ये बाद में फिर ड्रामास बनते हैं उन इंसिडेंट्स, उन वाक़यात के ऊपर। तो वो कैसे बनते हैं, वो डॉक्यूमेंट्री और ड्रामा के एलिमेंट्स को कंबाइन करके बनते हैं और उनको हम कहते हैं डॉक्यू ड्रामा। क्या कहते हैं, डॉक्यू ड्रामा। ये आप हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट है सोशल ड्रामा। सोशल ड्रामा के अंदर ऑब्वियसली फोकसेस ऑन सोशल इश्यूज एंड इनजस्टिसेस। हमारी सोसाइटी के अंदर जो सोशल इश्यूज या प्रॉब्लम्स होती हैं, हर इंडिविजुअल्स जो लोग होते हैं उन सबकी अपनी अपनी कुछ प्रॉब्लम होती हैं। फिर जो हमारी सोसाइटी में लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा होता है, often highlighting the struggle and experiences of marginalized groups. Marginalized groups क्या होते हैं, ऐसे लोग जिनको उनके राइट्स नहीं मिलते, जो लोग मतलब लोअर क्लास के होते हैं। जिस तरह इसके एग्जांपल है द क्रूसिबल बाय आर्थर मिलर, अमेरिकन राइटर है। इनका ये प्ले है जो कि विच क्राफ्ट पे ज्यादा बेस्ड करता है, जिस तरह ये जादू वगैरह करना। और सेकंड है हेडा गैब्रा बाय हेनरी गिब्सन। हेनरी गिब्सन का ये प्ले है हेडा गैब्रा। हेडा गैब्रा एक वुमन है, एक जिसकी लाइफ के ऊपर ये ड्रामा बना हुआ है कि किस तरह वो एक रिच वुमन थी और अपना बैकग्राउंड, उसका फैमिली बैकग्राउंड काफी अच्छा था, लेकिन वो एक और भी जॉब्ड पर्सन के साथ शादी करती है और उसको बड़ा कमतर समझती है। मतलब उसके साथ उसका कोई इतना अपने हस्बैंड के साथ पैचअप नहीं है, वो उसको कोई वैल्यू नहीं देती ना, कि वो समझती है ये मेरे टाइप का नहीं है। और अपने कोई भी जो डोमेस्टिक इश्यूज घर में होते हैं उनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देती, उसका कोई लेना देना नहीं है। बस वैसे ही उसने शादी की उम्र की शादी कर दी, ठीक है। तो ये सारा उसकी सोशल जो लाइफ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सोशल ड्रामास के अंदर क्या होता है, जो सोशल इश्यूज, इनजस्टिसेस होते हैं और स्ट्रगल या एक्सपीरियंसेस ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, इसके ऊपर हाईलाइट करके लिखा जाता है इसको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है जी साइकोलॉजिकल ड्रामा। ऑब्वियसली जो हमारी साइकी, मेंटल हेल्थ इश्यूज से रिलेट करता है। इट एक्सप्लोर्स द ह्यूमन साइकी, emotions and behaviors, often dwell into complex issues like mental health, relationships and personal growth. जी, तो इसके एग्जांपल है Who's the Friend of Virginia Woolf by Edward Albee and एग्जांपल 2 है इसकी Equus by Peter Shaffer। ये था साइकोलॉजिकल ड्रामा। तो नेक्स्ट है फैंटेसी ड्रामा। अच्छा, फैंटेसी ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग ये चीज़ होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसको हम रीड आउट करते हैं। इनकॉर्पोरेट्स फैंटास्टिकल एलिमेंट्स सच एज मैजिक, mythical creatures or imaginary worlds while still addressing serious themes. The Tempest इसकी एग्जांपल है जी by William Shakespeare, Peter Pan by J.M. Barrie। अच्छा, फैंटेसी ड्रामा क्या होते हैं, फैंटास्टिकल एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो हमने अपनी लाइफ में कभी सोचे नहीं होते कि कभी ऐसा हो भी सकता है या नहीं। सच है जैसा कि मैजिक के बहुत तरीके होते हैं, ठीक है। ऐसे ड्रामा जिसके अंदर आपको मैजिक दिखाया जाए, या फिर मिथिकल क्रिएचर्स, मिथ्स से रिलेटेड, यानी जिस तरह मिथ्स क्या होती हैं कि जो लोग बड़े सुपरस्टिशियस होते हैं। जिस तरह हम एक बात करते हैं ना कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो
आपको वो सफर तय नहीं करना चाहिए या वहां से गुजरना नहीं चाहिए। तो ये इस बेस पे जो लोगों की मतलब इस तरह के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो ड्रामा बने। और दूसरा ये नेक्स्ट क्या है, इमेजरी वर्ड्स। इमेजरी वर्ड्स क्या होते हैं कि जिस तरह हम एज ए मुस्लिम हम सब लोग जानते हैं कि जन्नत और जहन्नम का क्या कॉन्सेप्ट है, लेकिन समटाइम हमें ड्रामाज मूवीज के अंदर इस तरह जन्नत दिखाई जाती है और उसके अंदर एंजल्स और परियां वगैरह जो भी, या फिर जहन्नुम दिखाई जाती है और उसके अंदर वो लूसीफर शैतान और किस तरह वो शैतान लोगों को वर्गलाता है। इस तरह की चीजें पोर्ट्रे करके हमें दिखाई जाती हैं, जबकि हम में से आज तक किसी ने एक्चुअली ना तो जन्नत को देखा है, ना उसको एक्सपीरियंस किया है, ना हमने जहन्नुम को देखा है, और ना वहाँ वट एवर जो कुछ होता है हमने नहीं कुछ भी किसी भी चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ। लेकिन वो चीज़ें हमें ड्रामास मूवीज़ के अंदर जब दिखाई जाती हैं तो ये चीज़ें फैंटेसी ड्रामा के अंदर कंसीडर की जाती हैं। जिस तरह इसकी एक और एग्जांपल भी है, मैं एक इंडियन ड्रामा मैं देख रही थी, मुझे नाम उसका नहीं आता, तो उसके अंदर बहुत एक अनरियलिस्टिक थिंग मैंने देखी कि एक वो जो ड्रामा का मेन कैरेक्टर है वो चांद को अपनी तरफ नीचे खींच रहा है, जमीन की तरफ ला रहा है। तो ये कितनी एक फनी, मुझे इस तरह की चीजें काफी फनी लगती है। हालांकि ये बहुत सीरियस इसके अंदर जिस तरह ये कहना है स्टिल एड्रेसिंग द सीरियस थीम्स के कितना ये अजीब चीज है उसके अंदर वो चांद को नीचे लेके आना, लेकिन थोड़ा सा फनी लगता है कि हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। या फिर इसकी एक और एग्जांपल हम लेते हैं जिस तरह टॉलीवुड की मूवीज, इसके अंदर कितना एक्शन दिखाया जाता है कि एक सूखा सड़ा सा हीरो उसके अंदर डालते हैं और वो हीरो जो है उसके ऑपोजिट जो इतने हट्टे कट्टे मोटे वो जो गुंडा लोग होते हैं उनकी एक पूरा उनका गैंगस्टर वो जो पूरा गैंग टीम होती है उनकी वो इतने हेल्दी होते हैं, और हीरो जो हमारा वो सूखा सड़ा था उसकी एक किक से वो 3-4 उड़ के यूं पीछे जाके गिर जाते हैं जस्ट एक किक करने से ना। तो ये बात ये भी एक चीज फनी है। अच्छा फाइट होना ये एक सीरियस चीज है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जिस तरीके से फाइट हो रही है, जो एक्शन वो हमें दिखा रहे हैं और जिस तरह से वो एक जो हमारा हीरो है वो एक ही किक से थ्रो कर रहा है 3-4 लोगों को इकट्ठे, और वो भी मोटे मोटे अच्छे खासे लोगों को किक करके पीछे फेंक रहा है। तो ये चीज थोड़ी फैंटेसी में आ जाती है जो हमें टॉलीवुड की एक्शन मूवीज में देखने को मिलती है। नेक्स्ट लास्ट जो हमारी टाइप है ड्रामा की वो है ऑब्जर्व ड्रामा, जो आजकल बहुत मॉडर्न एज के अंदर बहुत फेमस है। ये क्या है जी, एम्फसिस द इलॉजिकल एंड मीनिंगलेसनेस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अच्छा ये ना इंसान को पर्सनली थोड़ा सा टच करता है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस, हम लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन हम लोग क्यों मौजूद हैं, हमारे इस दुनिया में मौजूद होने का क्या मकसद है, यानी कि इलॉजिकल और मीनिंगलेसनेस एस्पेक्ट्स के हमारी वजह क्या है यहाँ से जमीन पर मौजूद होने की, जो इंसानी वजूद है इस जमीन के ऊपर उसके क्या रीजंस हैं, उस पर ये बात करता है ये ऑब्जर्व ड्रामा, ठीक है। इट फीचर्स स्ट्रेंज नॉनसेंसिकल प्लॉट्स, minimal settings, repetitive dialogue, and characters that are often seen confused or purposeless. This genre aims to show the absurdity of life and the challenges of finding meaning in a chaotic world. अच्छा अब आपको इसकी मैं एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करूंगी सब चीजों को। इसकी फर्स्ट एग्जांपल है वेटिंग फॉर गोडो, एक प्ले है बाय सैमुअल बेकेट जो कि पाकिस्तान की सभी यूनिवर्सिटीज में आई थिंक जो बीएस करवाती हैं 100% आई एम श्योर कि वहाँ ये पढ़ाया जाता होगा वेटिंग फॉर गोडो। और एग्जांपल 2 द केयर टेकर बाय हैरोल्ड पिंटर। हम सबसे पहले एग्जांपल ये जो है वेटिंग फॉर गोडो ये प्ले है, इसमें क्या होता है कि 2 कैरेक्टर हैं, इनका क्या काम है, बहुत नॉनसेंसिकल प्लॉट और स्टोरी है, ठीक है, ये बताएंगे आपको। 2 कैरेक्टर हैं, अब वहाँ पे मिनिमल सेटिंग क्या है, पहले तो मैं आपको सेटिंग बताती हूँ कि वो 2 कैरेक्टर वहाँ पे खड़े हैं, एक रोड है, ठीक है, वहाँ पे रोड की एक साइड पे बैठने के लिए 2 बड़े बड़े पत्थर हैं और उसकी बैक साइड पे जो पत्थर है ना बिल्कुल रोड के साथ जहाँ वो लोग बैठे हुए हैं 2 कैरेक्टर, पीछे एक छोटा सा पहाड़ है और पहाड़ पर एक ट्री है, बस ये सेटिंग है। और वो 2 लोग वहाँ पे कर क्या रही हैं, उनका मकसद क्या है, उनकी नॉनसेंसिकल प्लॉट ये जो कहानी है, ठीक है, वो क्या है कि वो लोग एक दिन सारा दिन वहाँ पे दोनों इकट्ठे होते हैं, बैठे होते हैं, बार बार आपस में रेपिटेटिव डायलॉग ऐसी बातें करते हैं जिसमें बार बार वो एक ही चीज को रिपीट करते हैं, बार बार एक ही डायलॉग को रिपीट करते हैं, ठीक है, बिना वजह फजूल किस्म की बातें करते हैं, सारा दिन वहां बैठ के इंतजार करते हैं किसका, वेटिंग फॉर गोडो। अब इसमें गोडो कौन है, वो गोडो कोई अल्लाह है, वो कोई पर्सन है, वो पता नहीं क्या है, पूरे ड्रामा में आपको ये चीज पता नहीं चलती कि गोडो है क्या, कौन,
ठीक है। ना ही राइटर ने खुद बताया कि घोटो है क्या। इस ड्रामा के अंदर वो बैठे हैं और घोटो का इंतजार करते हैं, सारा दिन इंतजार करते हैं, शाम होती है चले जाते हैं, सुबह फिर होती है आते हैं, घोटो का इंतजार करते हैं, घोटो नहीं आता, फिर वो सेकंड डे भी इसी तरह स्पेंड करते हैं, फिर उनका थर्ड डे आता है, थर्ड डे भी इसी तरह वेटिंग फॉर घोटो का इंतजार कर रहे हैं, तो घोटो नहीं आता। बस उनकी यही लाइफ है और यही ड्रामा, यही कहानियां पूरे ड्रामा के अंदर, और ये इसी के साथ खत्म हो जाती है, इंतजार के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। और इस कहानी का क्या मकसद होता है, ठीक है, ये चीजें क्या क्या इसके अंदर मैंने बताई हैं आपको। नॉन सेंसिकल प्लॉट की कहानी कुछ नहीं, बार बार वही चीजें रिपीट हो रही हैं, और जो हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं हमें ऐसा लगता है ये क्या फजूल चीज है, इसके अंदर कुछ खास था ही नहीं पढ़ने के लिए, ठीक है, कि मिनिमल सेटिंग कुछ खास है नहीं, वही एक रोड है, एक स्टोन बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है बैठने के लिए, पीछे एक पहाड़ है और एक दरख्त है उसके ऊपर। रेपिटेटिव डायलॉग, बार बार वही बातें करी जा रहे हैं, वही डायलॉग रिपीट होते जा रहे हैं। Characters that often seem confused and purposeless, मतलब उनका कोई मकसद नहीं है, उनको जिंदगी में और कोई काम नहीं है, सारा दिन सुबह उठते हैं, घोटो का इंतजार करते हैं, शाम को घर चले जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, घोटो का इंतजार करते हैं और घर चले जाते हैं। This genre aims to show the absurdity of life, हमारी लाइफ, हम लोग, अच्छा हम अगर अपने लाइफ पर फोकस करें तो हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, खाते पीते हैं, काम करते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, खाते पीते हैं, काम करते हैं, सो जाते हैं, क्या लाइफ है ना, वही सेम चल रही है, absurdity of life। ये मकसद है शो करना कि हमारी लाइफ का मीनिंग क्या है, एंड चैलेंजेस ऑफ फाइंडिंग मीनिंग इन अ chaotic वर्ल्ड, कि हम जिस chaotic वर्ल्ड दुनिया के अंदर रह रहे हैं उसमें इंसान का क्या मतलब है, उसका क्या मीनिंग है, वो अपनी जिंदगी के अंदर मीनिंग फाइंड कर रहा है और तलाश कर रहा है कि हम कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। सो होपफुली आज की इस वीडियो में आपको समझ आई होगी कि व्हाट इज ड्रामा एंड व्हाट आर द काइंड्स एंड टाइप्स ऑफ ड्रामास। आज हमने इस पर डिटेल बात की थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम ड्रामा की एक एक ड्रामा है उस पर डिटेल वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे। इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चन था, जिस तरह व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड मॉडर्न ड्रामा, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, इस पर भी कुछ वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करेंगे। Thanks for watching Learn English Literature. If you like this video, be sure to subscribe and hit the notification bell for more content. See you in the next video. Allah Hafiz. Thanks for watching.